कहते हैं बड़ी मछली छोटी छोटी मछलियों को खाती है। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती है। ये घमंड है या भ्रम? बताते हैं। फिलहाल अभिनंदनम स्वागतम चा एक बार फिर से अपने बच्चों को सही और सही रास्ता दिखाने की कोशिश करने एक बार फिर से आ गया हूं। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती है। ये घमंड है बड़ी मछलियों का कि वो खाती रहेंगी, इकोसिस्टम को डोमिनेट करती रहेंगी और कभी विलुप्त नहीं होंगी। और भ्रम, ये भ्रम है छोटी मछलियों का कि उसके नसीब में तो बड़ी मछलियों का चारा बनना ही लिखा हुआ है और इस बंधन से वो कभी मुक्त नहीं हो सकती और इकोसिस्टम में हमेशा नीचे ही जैसे तैसे सरवाइव तब तक करेगी जब तक कि वो बड़ी मछलियों का चारा न बन जाए। लेकिन आज इस मिथ को तोड़ेंगे और आपको विश्वास दिलाएंगे कि छोटी मछलियों ने ही बड़े मछलियों को खाया है और इकोसिस्टम को डोमिनेट किया है। पहले आप बताइए भ्रम और घमंड में क्या समानता है? आई रिपीट द क्वेश्चन, भ्रम और घमंड में क्या समानता है? और जवाब है दोनों ही टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। घमंड और भ्रम दोनों ही टूटते हैं। आइए आपको जरा फिल्मी अंदाज में समझाता हूं। साल 2004 एक वेस्टर्न डॉक्यूमेंट्री मूवी तहलका मचा देती है। चार्ल्स डार्विन नाइटमेयर, डार्विन्स नाइटमेयर के नाम से ये डॉक्यूमेंट्री मूवी आती है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ह्यूबर्ट शोपोर, एक मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया था इस मूवी को। डॉक्यूमेंट्री मूवी थी और तंजानिया जो अत्यंत पिछड़ा राष्ट्र है उसके सरकमस्टांसेस पे बेस्ड थी, सत्य घटनाओं के करीब थी। तंजानिया में एक विक्टोरिया झील है सर। उस झील में उस समय बहुत अच्छी प्रजातियों की मछलियां पाई जाती थी। वहां के जनजीवन के लोग उसे खाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। 1960 के आसपास उस झील में एक सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ था, रशियन एंड यूक्रेनियन जहाज आके लगता है और जहाज में अपने साथ वो पायलट लेके आते हैं एक विशेष प्रकार की मछली, नील पर्च नाम की मछली, और उस झील में डाल देते हैं। लोग पूछते हैं सर क्या कर रहे हो? तो कहते हैं एक अत्यंत अच्छी प्रजाति की मछली आपके फायदे के लिए लेके आया हूं। मगर होता क्या है, वो नील पर्च नाम की मछली धीरे धीरे उस झील के सारे अन्य मछलियों को खा लेती है और लास्ट में बचता है एक प्रजाति की मछली, नील पर्च की मछली। और शुरुआत हो जाती है तंजानिया से नील पर्च मछली का निर्यात और शुरुआत हो जाती है तंजानिया जो शुरू से ही गरीब राष्ट्र था उनके और गरीब बनाने की कहानी, और साथ ही एस्टैब्लिश द फैक्ट कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है। लेकिन जब जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के एक प्रसिद्ध जियो साइंटिस्ट ने एक शोध पत्र, जर्मी कॉर्मेक नामक जियो साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पेपर अपने नेचर साइंस पत्रिका में पब्लिश किया, तहलका मच गया, तहलका। और हर एक इकोसिस्टम में रहने वाली छोटी मछलियों का भ्रम टूट गया कि वो हमेशा बंधन में रहेंगी। एक नई उम्मीद जगी, एक नया नॉर्मेटिव बिलीफ क्रिएट हुआ कि ऐसा पहले हुआ है, छोटी मछलियों ने बड़ी मछली को खाया है और आज वो सी इकोसिस्टम को डोमिनेट कर रही हैं। कब? बताता हूं। एज पर दिस रिसर्च पेपर, आज से 20 मिलियन साल पहले समुद्र में एक अत्यंत विशालकाय मछली सरवाइव करती थी। नाम था मेगालोडॉन शार्क मछली। धरती पर के डायनासोर से आप कंपेयर कर सकते हैं विशालता के संदर्भ में। लंबाई 50 फीट बड़ी और जबड़ा जब खुलता था मानो हाईवे का सबवे खुल गया। दांत हथेली इतने बड़े बड़े, इतना विशालकाय था। और वैज्ञानिक उसे स्कर्ज ऑफ शिप कहते थे। जी हाँ, स्कर्ज ऑफ सी यानी समुद्र का कहर। अन्य प्रजाति की मछलियों को खा जाती थी, अकेला सरवाइव करती थी, ऐसा उसे लगता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई। जर्मनी के जियो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उसके विलुप्त होने के पीछे एक अत्यंत दिलचस्प कहानी है और कहानी है व्हाइट शार्क की, जो उसी के समकक्ष उस समंदर में रहती थी। मात्र 4 से 5 फीट लंबाई व्हाइट शार्क की, और धीरे धीरे करके खा गई मेगालोडॉन नामक विशालकाय मछली को। विलुप्त हो गई विशालकाय मेगालोडॉन और विलुप्त हो गई वो थ्योरी कि बड़ी मच्छी छोटी मछली को खाती है, और एक नई थ्योरी डेवलप हो गई कि छोटी मच्छी बड़ी मच्छी को खाती है और इकोसिस्टम में डोमिनेट करती है। तो सर बड़ी मछलियों का घमंड और छोटी मछलियों का भ्रम दोनों ही टूट सकता है, जरा सोचिएगा। जय हिंद, जय भारत।